नंबर वन क्या नंबर हुआ? जो इसके पास पैसे है वो नंबर वन हुआ, जो गरीब थे, जो शोषित थे वो शोषित ही रह गए। तो नंबर वन होने से क्या फ़ायदा? सब उसने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। युवाओं तो आज गली गली में घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार ने कहा था कि लड़कियों को हम शिक्षा में छूट देंगे, सारी शिक्षा छूट को उन्होंने समाप्त कर दिया। स्कॉलरशिप की पढ़ाई को बंद करके फुल पेमेंट में पढ़ाई शुरू कर दिया। ये हम क्या माने कि उन्होंने क्या विकास किया? सिर्फ उन्होंने एक विकास किया, सड़क बनवा दी है और सड़क में वो यातायात सुविधाओं को महंगी कर दिया। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप अर्थ नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी बेटी को अगर पढ़ाने की औकात है तो पढ़ाओ, हम थोड़ी ना पढ़ाने वाले हैं। और कह रहे हैं बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का मतलब है कि वो कहना चाहते हैं बेटी तुम बचाओ, हम नहीं बचाएंगे। वो अपने सांसदों द्वारा तुम्हारी बेटियों को नीलाम कर रहे हैं, अपने पंडित पुजारियों द्वारा बेटियों को नीलाम कर रहे हैं। आज दिन देख रहे हैं बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं और अपराधी साबित होने पर भी मोदी सरकार, योगी सरकार उनको सज़ा नहीं दे पा रही है। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव की पीड़िता के साथ रेप किया था, उसके साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जेल में मिलने जाते थे, लेकिन पीड़िता के घर से कभी मिलने नहीं गए, बल्कि पीड़िता के पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला। हम लोग चाहते हैं कि मोदी हार जाए, बस मोदी। अच्छा, कहाँ से आप लोग आई हुई हैं? हम यूपी इलाहाबाद से आए हुए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? 8 महीने हो गए आप लोग बैठे हुए। यूपी चुनाव भी नज़दीक है, बंगाल भी किसान गए थे। यूपी में क्या तैयारी है? यूपी में मोदी सरकार को हराना है और जो भी सरकार आएगी हम उसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की मांग चाहते हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से तो हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी सत्ता पे आएगा वो अपना राज करेगा और हमारा जुल्म जारी रखेगा। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो गरीबों के हित में और नीची जातियों के हित में हो, और इस सत्ता के साथ साथ हम व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी नज़र में कौन है जो आए, जो आप लोगों को सारी सुविधाएँ दे? ऐसी तो कोई सरकार अभी तक आज तक हमारे में नहीं आई है हमारे उत्तर प्रदेश में कि जो हमें सुविधाएं दे सकी है। इसलिए हम किसी को चिन्हित नहीं करना चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं जो भी सरकार आए वो गरीबों के हित में और मजदूरों के हित में रहे, कारपोरेट और पूंजीपतियों के हित में ना रहे। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अभी तो फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसका सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा। वो तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा किसका सरकार बनेगा। सरकार भाजपा को तो आप देंगी नहीं तो किसको देंगी? हम बनारस से आए हुए हैं, लेकिन बनारस की अभी ये स्थिति हो गई कि वो भाजपा को नहीं जिताना चाहते। मोदी मैं है बनारस पूरा, नमो मोदी। हाँ, मोदी जी तो यही हमेशा कहते हैं कि गंगा माँ ने हमको बुलाया है, लेकिन अगर गंगा माँ ने बुलाया था तो उनको गंगा माँ के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। बनारस से हम भी जुड़े हैं और वो अब जो सरकार आएगा हमें तो यही उम्मीद है कि वो कुछ जनता के लिए और मजदूर किसानों के लिए कुछ अच्छा करे। आप कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से। तो टोक्यो बन गया बनारस की नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं बना है। वहाँ पे कह रहे थे कि टोक्यो बनाएंगे। वो तो कहने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या जैसा गंगा मैया ने बुलाया था मोदी? गंगा मैया ने उनको बुलाया है तो इस बार गंगा मैया ही उनको जिताएंगी। जनता तो इस समय उनके खिलाफ है। जनता वोट करेंगी, गंगा मैया थोड़ी वोट करेंगी। हाँ, तो उनको तो कह रहे हैं ना, तो जनता के लिए तो कुछ किए नहीं, तो जनता क्यों उनको वोट देगी? इसलिए वो नहीं। इतना घाट सबको सही करवा दिए। क्या घाट को कोई साफ करता है? उसमें जो सैलाब है ये सब निकाला जाता है, उसमें से उसको कह रहे हैं ये हम सफाई करवा रहे हैं। सफाई में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मोदी। अगर वही गरीबों पे किए होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो क्या लग रहा है इस बार इस बार वो हारेंगे मेरे बनारस से। कौन हारे, फिर कौन जीतेंगे? इतना तो पता नहीं है, जो भी आएगा हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा काम करे। अच्छा, कहाँ से हैं आप आंटी? बनारस से। अब भी बनारस से? टोक्यो नहीं बना आपका बनारस अभी तक? इसके बारे में तो बनारस में देखिए कहने को तो सुनने को मिलता है कि टोक्यो बना है, लेकिन अभी हम लोग भी देखे नहीं है ना, तो बनारस में टोक्यो ऐसा जैसा बना है। ठीक है, बनारस की ऐसी स्थिति की नलियाँ भी नहीं सही है ना, तो अगर बनारस में जाएंगे तो गली भी नहीं सही है। गांव में आ जाइए, का संसदीय क्षेत्र है, विकास नहीं हुआ वहाँ पर विकास नहीं है। मोदी जी ने जिस गाँव को गोद लिया था, नागेपुर और जयापुर को गोद दो गाँव को लिया था, फिलहाल में 3 गाँव को और लिया है। गाँव में हम भी जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ की सड़कें नहीं अच्छी है ना, तो किसी के पास आवास है वो ठीक से खा नहीं पाते हैं ना, किसी मजदूर न तो नरेगा में भी काम नहीं लग पाता है लोगों को, हम खुद साथ में काम करते हैं उनके। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का ये नंबर 1 हो गया है, कैसे देख रहे हैं? इलाहाबाद हुआ नंबर 1?
नंबर 1 क्या नंबर हुआ? जो इसके पास पैसे है वो नंबर 1 हुआ। जो गरीब थे, जो शोषित थे, वो शोषित ही रह गए। तो नंबर 1 होने से क्या फ़ायदा? सब उसने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। युवाओं तो आज गली गली में घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार ने कहा था कि लड़कियों को हम शिक्षा में छूट देंगे। सारी शिक्षा छूट को उन्होंने समाप्त कर दिया। स्कॉलरशिप की पढ़ाई को बंद करके फुल पेमेंट में पढ़ाई शुरू कर दिया। ये हम क्या माने कि उन्होंने क्या विकास किया? सिर्फ उन्होंने एक विकास किया, सड़क बनवा दी है और सड़क में वो यातायात सुविधाओं को महंगी कर दिया, बस ये विकास किया। ऊपर से पूंजीपतियों को राज को बढ़ा दिया, गरीबों की राज को फिर गुलाम व्यवस्था की और ले जाने का काम किया। वो तो कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं हम लोग। 4 लाख बड़े बड़े पोस्टर लगने से क्या होता है? ऐसे तो मोदी जी ने तो मन की आवाज़ में कितनी सारी बातें कही, कितने सारे वादे किए, क्या एक भी वादे उन्होंने पूरा किया? नहीं किया। तो पोस्टर लगने से क्या हमको रोज़गार मिल गया? हम तो घूम रहे हैं, हम ग्रेजुएशन करके सोच रहे हैं आगे की पढ़ाई हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? इतने पैसे हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम गरीब मजदूर घर से लोग हैं। मजदूरी 202 रुपये मोदी सरकार ने मनरेगा मजदूरी 202 रुपये लागू की है। आप सोच सकते हैं उस 202 रुपये से हम अपना पेट भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे? जहाँ की बीएड की पढ़ाई 50,000 रुपये फुल पेमेंट करने पर हो रहा है। जो इंसान 202 रुपये कमा रहा है वो आगे की पढ़ाई कैसे कर सकता है? ऐसे मोदी जी योगी जी कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो रहे बेटियों। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अर्थ नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी बेटी को अगर पढ़ाने की औकात है तो पढ़ाओ, हम थोड़ी ना पढ़ाने वाले हैं। और कह रहे हैं बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का मतलब है कि वो कहना चाहते हैं बेटी तुम बचाओ, हम नहीं बचाएंगे। वो अपने सांसदों द्वारा तुम्हारी बेटियों को नीलाम कर रहे हैं, अपने पंडित पुजारियों द्वारा बेटियों को नीलाम कर रहे हैं। आज दिन देख रहे हैं बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं और अपराधी साबित होने पर भी मोदी सरकार, योगी सरकार उनको सजा नहीं दे पा रही है। इसलिए बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार बढ़ता जा रहा है। अपराधी सारे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गई योगी सरकार। सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं भागे हैं। सिर्फ गरीब जनता जिनके पास रोजगार नहीं है वो पलायन कर रही हैं अन्य देशों में, शायद कुछ रोजगार मिल जाए, उनके घर का जीवन चल जाए। अपराधी तो अपराधी, जिस अपराधी को सरकार का हाथ मिलेगा, उनके सर पे सरकार का हाथ होगा, वो कहीं छोड़ के क्या जाएगा? उसको पता है हम यहाँ जाएंगे फिर भी हमारे साथ सरकार है, हम वहाँ जाएंगे फिर भी हमारे साथ सरकार है। इसलिए अपराधी तो अपने जगह पर रहेगा। सिर्फ गरीब जनता जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो अपने पेट भरने के लिए, अपने काम ढूंढने के लिए अन्य देशों में जाके काम ढूंढेंगी। बाकी अपराधी कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के ऊपर तो सारे उत्तर प्रदेश में ही है क्या? हर कस्बे में अपराधी हैं। हर जिससे कि ज़मींदार हो गए हैं, बड़े ज़मींदार, वो छोटे ज़मींदारों पर, छोटे ज़मीन वालों पे अत्याचार करते हैं, क्योंकि उस पर पुलिस वालों का उनके साथ हाथ होता है। अगर हम गरीब हैं तो हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हम रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो जो पुलिस अधिकारी लोग होते हैं वो पैसे लेकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जो संसद लोग हमारे साथ गलत करते हैं उनके साथ तो हमारी मोदी सरकार ही खड़ी रहती है। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव की पीड़िता के साथ रेप किया था, उसके साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जेल में मिलने जाते थे, लेकिन पीड़िता के घर से कभी मिलने नहीं गए, बल्कि पीड़िता के पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला। और ये सरकार कहती है हम बेटियों के साथ हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये सरकार तो सिर्फ पूंजीपति पैसे, जो पूंजीपति राज है, जो कारपोरेट जीवी हैं उनके साथ है, हम गरीब जनता के साथ नहीं हैं। हम तो क्या कहना चाहेंगे चाची? गैस सिलेंडर मिला, योगी जी कह रहे हैं मोदी जी की देले तो बान गैस, लेकिन जो भरा तब नहीं, इतना महंगा तो कैले बन, गरीब कहाँ से खाए के? चट्ठे लड़कन जुटावा खियावा कि गैस सिलेंडर ना मिलल का? काम मिलिए सिलेंडर फ्री मिलल बा, मगर 900 कैले बा, रोजी रोजगार कुछ नहीं बा, नरेगा का काम भी बंद बा। मोदी सरकार ने सिलेंडर तो फ्री में वितरण किया, लेकिन जिसको फ्री में वितरण किया है उसको जब उन्होंने पहली बार भरना शुरू किया तब से उन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया। अगर कोई 900 रुपये में आपको गैस मिल रहा है, अगर एक साल सब्सिडी नहीं दी जाती है, 400 रुपये की गैस 900 में मिल रही है तो 500 रुपये सब्सिडी काटी जा रही है। एक साल अगर उन्होंने सब्सिडी काट लिया है, इसका मतलब 6,000 तो उन्होंने वसूल कर लिया। काहे का फ्री का गैस? फ्री राशन सरकार तो कह रही है, फ्री राशन दे रहे हैं, शौचालय बनवाने हैं, आवास दे रहे हैं। तो ये बताइए, एक ही लोग को 5 किलो मिलता है, एक महीने में एक आदमी 5
किलो कैसे चला लेगा, कैसे खाएगा 5 किलो जो दे रहे हैं। सरकार तो ढिढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश आनंद आ रहा लोगों को। सरकार आके देखे, यहाँ आके देखे, बनारस आकर देखे। किलो का दे तेल 200 रुपये किलो। 180 है ना। हाँ न लड़कन का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, काम धंधा सब बंद है। सरकार तो कह रही है आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ उनकी तो हुआ करा के बाद लूटा था तो उन्होंने मजा वो क्या आकर करी। देखे बनारस में कितने लोगों को आनंद आ रहा है, कितने लोग दुखी हैं। वो आकर गांव घर में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आप हैं, आपको आनंद नहीं आएगा तो नहीं किसको आता है, आएगा? हमको नहीं आता है। हम घूमते हैं गांव तो हम देखते हैं कितना आनंद लोगों को है। हमसे शिकायत करती हैं, हमसे कहती हैं तो हम जानेंगे ना। गाँव सबसे वोट से जीते हैं मोदी जी, पता है आपके क्षेत्र से कितना वोट कौन दे रहा है फिर? मोदी इसलिए जीत रहे हैं कि वो जो वोट देने का सिस्टम है उसको बदल दे, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। वो जो उसमें है उसमें कोई भी चालबाजी करते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। हम वोट नहीं देते, हम क्या। ईवीएम पे सवाल उठा रही है। हाँ उठा रहे हैं, वो उसमें गड़बड़ी करते हैं इसलिए वो जीत जाते हैं। अच्छा क्या कर रही है चाची आप? अरे कहा था कि मशीन द्वारा वोट पर आते हैं। अब वहाँ जानते हैं मोदी जट देते हैं, सबको 5-5 किलो राशन देते हैं। और यहाँ गैस सिलेंडर बढ़ गया है तो पैसा नहीं है, कमाई नहीं है तो कहाँ से भराएंगे। कहाँ की रहने वाली हैं? इलाहाबाद के हम भी। हाँ इलाहाबाद के हम भी हैं। फ्री राशन मिल रहा है? फ्री राशन एक लड़के पर 5 किलो मिल रहा है तो 5 किलो में कैसे खर्चा चलेगा। अब सब्जी है, नमक तेल सारा चीज़ है, सब कुछ है तो कैसे चलेगा ऐसे। हम लोग चाहते हैं कि मोदी हार जाए बस। मोदी फिर कौन आए? अब चाहे जौन आए, हम लोग की व्यवस्था मिले सरकार से, जो भी रहे कौन आएगा तो व्यवस्था मिलेगा। अच्छा सब कुछ रहे, लड़का बच्चे पढ़े लिखे सब कुछ करें। सरकार से नहीं मतलब, सरकार से क्या सरकार चाहे जो हो, लेकिन हमका लग के व्यवस्था मिले, हमारा कानून वापस हो चाहिए। तो कह रहे योगी राज में आनंद आ रहा है तो रोजगार बहुत दे रहे हैं हम। मोदी कोनो काम के नहीं, मोदी कोनो का, मोदी झूठा, मोदी झूठा। अच्छा हाँ एकदम से झूठा, एकदम से झूठा। दूसरी बार लोग जिता दिए हैं, कह रहे हैं आप झूठा है वो। जब वो सही करे तो ठीक, वो वैसे करे तो वो झूठा, वो झूठा। ये परिवार नहीं है जिस पहले दोनों सरकार तो बेपरिवार के, जिसके पास परिवार नहीं तो वो क्या समझेगा परिवार का आप दर्द। लोग देश चलाने के लिए परिवार त्याग दिया, आप लोग कह रहे थे। नहीं तो त्याग दिया, उनको परिवार आता तो समझ में आता कि परिवार की परवरिश कैसे की जाती है। माया नहीं रहेगा इसलिए त्याग दिया है। इसीलिए तो त्याग दिए हैं कि उनको कोई कह न सके कि उसके पास परिवार है। क्या कह रही थी? मैं शिक्षा के लिए जो आपने कहा, शिक्षा में तो बच्चे 5 साल के बच्चे कह रहे हैं दीदी मेरा स्कूल कब खुलेगा। मोदी सरकार ने तो स्कूल को इस तरह बंद कर। डिजिटल इंडिया में पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया में ये बताइए, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो 10,000 का फ़ोन कहाँ से रखेगा। 10,000 का, जिसके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। अगर मोदी सरकार को बच्चों को पढ़ाना ही होता, योगी सरकार को बच्चों को पढ़ाना ही होता तो जैसे अन्य देशों में डिस्टेंस में रख के मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके बच्चों को पढ़ाया जाता था, इस तरह भारत सरकार में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? वो चाहती है सरकार कि भारत सरकार के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, गंवार रह जाएं और उनके साथ हम अत्याचार करें और वो पढ़ ना सके कि हमारे साथ क्या अत्याचार है, वो बोल ना सके। फ्री शिक्षा की बात करते हैं। फ्री शिक्षा कहाँ पे है? ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पेमेंट करो तो फिर पढ़ाई होगी, फ्री शिक्षा कुछ नहीं रहेगी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।